Hello friends, our next question is question number 6 of CSET Prelims question paper. This question says that three prime numbers p, q and r each less than 20 are such that p minus q equal to q minus r. How many distinct possible values can we get for p plus q plus r? इसको हिंदी में समझ लेते हैं। तीन अभाज्य संख्याएं p, q और r प्रत्येक 20 से कम इस प्रकार है कि p माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर है। p प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने भिन्न संभव मान मिल सकते हैं? कह रहा है कि p, q और r जो है लेस देन 20 प्राइम नंबर से। क्या है? प्राइम नंबर से। कौन? p, q और r दोनों क्या है? बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक, और इनका वैल्यूज क्या है? तो लेस देन 20 है, मतलब इसका 20 से कम वैल्यू है। तो 20 से कम कौन कौन प्राइम नंबर्स आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये सब 20 से कम प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें से एक बार p का वैल्यू कुछ और होगा, q का वैल्यू कुछ और होगा, r का वैल्यू कुछ और होगा। कब? जब ये जो इक्वेशन है p माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर फॉलो करेगा, तब ये एक इक्वेशन है जो कि है p माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर। इसको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा कितने केस बनते हैं ये सभी वैल्यूज में कि इस इक्वेशन को फॉलो करता है? इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लोगों को कंसेक्यूटिव नहीं बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस में जो असेंडिंग ऑर्डर में जो है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे यहाँ पर कि जो प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, पहले वो मालूम करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है। उसी तरह यहाँ पर 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 13 और 17 के बीच में 4 का डिफरेंस है, और 17 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार लगातार 2 और 2 आ रहा है, यानी एक बार क्या होगा कि 5 माइनस 3 वैल्यू 2 होगा और 7 माइनस 5 वैल्यू 2 होगा, यानी 7 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा। यहाँ पर एक इक्वेशन मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर फर्स्ट केस मिल रहा है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि 7 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 3, जो कि 2 आ रहा है। ये केस मिल गया। दूसरा केस देखते हैं। तो अब क्या करेंगे कि कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं लेंगे, एक छोड़ देते हैं बीच में। जैसे कि 2 के बाद 3 नहीं लेंगे, 2 के बाद 5 लेंगे। तो 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 3 का है। डिफरेंस 3 का है। 5 और 7 नहीं लेंगे, 5 और 11 लेंगे, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना का है? 6 का है। 6, 5, 11, 6 का है। और ऐसा ही 11 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का है। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 बार 6 आ गया, यहाँ पर 2 टाइम्स, मतलब कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया 6। यानी एक बार क्या होगा कि 17 माइनस 11 और 11 माइनस 5 इक्वल हो। 17 में से 11 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यानी ये सेकंड केस हो गया कि जब p माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर हो। 17 माइनस 11, केस नंबर 2 इक्वल टू 11 माइनस 5। अब और देखते हैं आगे। तो 2 नहीं लेंगे, 2 के बाद 3 नहीं लेंगे, 2 के बाद 5 नहीं लेंगे, और 2 के बाद 7 लेंगे। तो क्या होगा? 2 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 5 का। 5 का डिफरेंस है 2 और 7 के बीच में। ठीक, अब बीच में 2 छोड़ दिए है ना, आगे फिर 2 छोड़ देंगे, 11 को और 13 को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो 7 और 17 के डिफरेंस कितने का है? 10 का है। 10 का डिफरेंस है।
यहाँ पर तो कुछ सेम नहीं मिल रहा, तो अब क्या करेंगे कि 3 और 11 देखते हैं। 3 और 11 के जो कुछ कितना डिफरेंस है देखेंगे तो 8 का है, और 11 और 19 में भी 8 का है। मतलब एक बार 19 माइनस 11 करेंगे तो 8 आएगा, और 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 आएगा, और बीच में दो शेष है प्राइम नंबर, यानी 3 और 11 भी देखें तो हम लोग 8 का डिफरेंस, और 11 और 19 में भी 8 का डिफरेंस। ये थर्ड केस हुआ, ये केस नंबर थर्ड हुआ, जबकि कह सकते हैं हम लोग कि 19 माइनस 11 इक्वल होगा 11 माइनस 3, जो कि 8 के बराबर आ रहा है यहाँ पर। या एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमने हर बारी जो ग्रेटर वैल्यू है उसको पहले रखा। इसमें 3, 5 और 7 में सबसे ग्रेटर वैल्यू जो 7 उसको पहले रखा। उसी तरह से 5, 11 और 17 में से 17 को पहले रखा। 3, 11 और 19 में से 19 को पहले रखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो P है, Q है और R है, इसमें एक बात समझने वाला है कि P जो है Q से बड़ा है, तभी तो Q P में से घट रहा है यहाँ पर, और Q जो है R से बड़ा है, तभी तो R घट रहा है P में से। कहने का तात्पर्य यह है कि P हमारा बड़ा है Q से यहाँ पर, और यहाँ पर Q बड़ा है R से, ठीक। और Q ध्यान दिया जाए यहाँ पर, P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से, तो क्या हो गया, कह सकते हैं हम लोग कि P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से। इसको इस तरह ना लिखकर इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि P जो सबसे बड़ा वैल्यू है, उसके बाद छोटा वैल्यू Q है, उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू R है। तो इसीलिए हमने हर बारी जो ग्रेटर वैल्यू उसको पहले रखा है, ठीक। और एक और देखते हैं कि कम से कम इसमें 3 का ऑप्शन नहीं दिया, 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक बार और देखते हैं कहीं पर हो जाए। 2, 3 देख लिए, 2, 5 देख लिए, 2, 7 देख लिए हम लोग, 3, 5 देख लिए, 3, 7 में कितना का डिफरेंस, 4 का, 7 और 13, 6 का है, 14 और 19 6 का है। हाँ, एक बार क्या करते हैं हम लोग कि 3, 7 और 13, 19 इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं हम लोग क्या रहा है। तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 13 में से 7 घटेगा तो 6 बचेगा, और 19 में से 13 घटेगा तो यानी 19 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर 6 बचेगा, 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का 2 बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है डिफरेंस। सीक्वेंस में जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसके बीच में डिफरेंस 2 बार सेम आ रहा है। ये हमारा हो गया फोर्थ केस। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोगों का, एक बार 19 माइनस 13 करेंगे और 13 माइनस 7 करेंगे। 19 माइनस 13 इक्वल होगा 13 माइनस 7 का। ये 4 केस मिला हम लोगों को। पहला केस में P 7 है, Q 5 है, R 3 है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में P 17 है, Q 11 है, R 5 है। थर्ड केस में 19 जो है वो P है, 11 जो है Q है, और 3 जो है R है। फोर्थ केस में क्या है कि 19 जो है P है, और 13 जो है Q है, और 7 जो है R है। तो इस तरह से हर बारी चारों केस में P प्लस Q प्लस R करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे कि फर्स्ट केस में क्या आएगा, 7, 5, 12 और 3, 15 आएगा ऐड करेंगे तो। सेकेंड केस में 17 और 11, 28 और 5, 33, क्या आएगा, 33 आएगा ऐड करेंगे तो P Q प्लस R करेंगे आपस में तीनों को। वैसे 19
प्लस 11 30 हो गया, और प्लस 3 33 आ रहा है। लेकिन केस अलग है, पी क्यू और आर का वैल्यू अलग है यहाँ पर। और फोर्थ में 19 प्लस 13 32 और प्लस 7 39 आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 4 ये सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।